हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो है यानी मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज है 3.1। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, 5, 19 एंड 17। मतलब इस मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसका हमें क्या बताना है, इतनी चीजें बताना है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखना रहता है, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू कॉलम्स कितने हैं, यानी वर्टिकल नंबर्स की वर्टिकल लाइन कितनी है 4 लाइन्स है, तो 3 इंटू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 12 आंसर आ जाएगा। और राइट द एलिमेंट्स A13 क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो पे जाना है, फर्स्ट रो पे और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 19, तो इसका आंसर आ गया 19। ऐसे ही A21 का मतलब फर्स्ट रो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है 35। और उसके बाद A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे A33 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5। और यहाँ पे A24 का मतलब होता है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये देखिए सेकंड रो पे जा रहा है वो फोर्थ कॉलम, तो ये आंसर आ गया 12। ऐसे A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो, ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम कौन सा है ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा 5/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि 24 एलिमेंट्स को लेकर हम कितने कितने ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस आपको 24 के क्या मतलब 24 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, डिवीजर्स लिखो। 20 डिवीजर्स ऑफ 24 क्या होंगे, डिवाइजर्स ऑफ 24। तो पहला नंबर बताओ क्या होगा 1 एक डिवीजर होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 के बाद 4 होगा, फिर 5 नहीं होगा 6 होगा, फिर 8 होगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 12 होगा 12, और फिर डायरेक्ट 24 होगा। तो इसके इतने डिवीजर होंगे। अब यहाँ देखिए इनके पेयर्स बना लीजिए जिनके प्रोडक्ट मतलब 24 आ जाए, तो 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल टू, एक तो 1 क्रॉस 24 की मैट्रिक्स बन सकती है, और 2 क्रॉस 12 की बन सकती है। 1 का 24 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 12 के साथ, 3 का 8 के साथ और 4 का 6 के साथ, यानी कि ऐसे 3 इंटू 3 का 8 के साथ, और उसके बाद 4 का 6 के साथ। अब यही चीज पलट के भी लिख सकते हैं, तो यानी कि और क्या पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, 24 इंटू क्रॉस 1 का भी हो सकता है, यानी 24 रोज हो सकती है, 1 कॉलम हो सकता है, या फिर ऐसे 12 रोज हो सकती है, 2 कॉलम्स हो सकता है, या 8 रोज 3 कॉलम्स, या 6 रोज 4 कॉलम्स। तो देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच हैज 24 एलिमेंट्स, यानी किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो ये पॉसिबल उसके ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट्स होते तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो आपको पता है कि 13 कैसा नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि 13 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा 13, तो इसका 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होगा, या 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1, यानी कि 1 रो और 13 कॉलम्स हो सकते हैं,
वन रो रहेगी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे कुछ A11 A12 और डॉट डॉट ऐसे A1 1 और 24 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे मतलब 24 कह के आ जाएगा ऐसे 24 A24 कर दीजिए, 24 नहीं लिख सकते यहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ रहेगा एलिमेंट्स। अगर इसे एलिमेंट्स की तरह बिहेव किया जाए तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है वो सेम इसी टाइप का है, तो उसे आप लोग करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स एक इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब हमें मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट जो है वो एक इक्वेशन के रूप में दिया गया है और हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी उसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो 2 रोज होंगे, 2 ही कॉलम्स होंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे अब क्योंकि आपको 2 ही कॉलम रखने हैं तो नेक्स्ट मतलब आगे एलिमेंट नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, ये दूसरा रो है और फर्स्ट कॉलम है, ऐसे ये दूसरा रो है और दूसरा ही कॉलम है, तो A22। अब इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमें मतलब इस इक्वेशन से निकालनी है फर्स्ट से। इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड मान लीजिए, फिर इसमें हम रिप्लेस कर देंगे इन सारे A11 A12 A21 A22 इन सब की वैल्यूज को हम वापस A में रिप्लेस कर देंगे, तो हमें जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए A11 कैसे निकालेंगे। तो A11 क्या होगा, जैसे यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालना है तो I की प्लेस पे भी 1 रखना है और J की प्लेस पे भी 1 रखना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे I की प्लेस पे 1 रख दीजिए, 1 प्लस J की प्लेस पे भी 1 रख देंगे, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 अपॉन 2 का मतलब ये आंसर आ गया 2। ऐसे A21 निकालना है। A21 पहले A12 निकाल लेते हैं। A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो I की जगह अब की बार जो देखो I की प्लेस पे 1 रखना है, यानी कि पहला नंबर जो है, पहला जो नंबर यहाँ है उसको हमें I की प्लेस पे रखना है इस इक्वेशन में, और जो सेकंड नंबर है उसको J की प्लेस पे रखना है। तो 1 I की प्लेस पे आ जाएगा और J की प्लेस पे 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन 2 हो जाएगा 9 अपॉन 2। नेक्स्ट A21 की वैल्यू निकालनी है, तो A21 क्या आ जाएगा, तो I की प्लेस पे अब की बार 2 रखना है और प्लस J की प्लेस पे 1 रखना है। 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी आ जाएगा 9/2। ऐसे A22 की वैल्यू निकालनी है। तो A22 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो I की प्लेस पे भी 2 रखना है और J की प्लेस पे भी 2 रखना है, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2, यानी कि 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 अपॉन 2 का मतलब 8 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज अगर वापस A में रख दिया जाए तो हमें क्या रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। सबसे पहले A11 की वैल्यू रखेंगे, A11 की वैल्यू 2I है। फिर अगला है A12, तो A12 की वैल्यू 9/2 है, तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। ऐसे A21 की वैल्यू भी 9/2 है, तो यहाँ भी 9/2 हो गया। ऐसे A22 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो A मैट्रिक्स निकालना था 2x2 का, वो हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से ये वाला आप कर लीजिए और इसे भी अपने आप कर लीजिए। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ क्या दिया गया है कि हमें एक 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसका जनरल एलिमेंट के लिए ये इक्वेशन दी गई है। तो 3x4 की मैट्रिक्स सबसे पहले आप अपने इसमें रख लीजिए। यहाँ पे 3x4 का मतलब 3 रोज होनी चाहिए। तो 3 रोज का मतलब 3 लाइन्स ऐसे होनी चाहिए, 3 लाइन्स कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए नंबर्स की, और 4 लाइन्स मतलब 4 कॉलम्स होनी चाहिए। यहाँ अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, 4 कॉलम्स होनी चाहिए, 3 रोज और 4 कॉलम्स। कुछ इस प्रकार से हमारी जो मैट्रिक्स होगी
वो इस प्रकार से दिखेगी 3x4 वाली। अब यहाँ पे आपको पहला एलिमेंट क्या लिखना है, फर्स्ट रो है ना, तो A1 1 पहला रो है, पहला ही कॉलम है, इसे क्या लिखेंगे A12, इसे क्या लिखेंगे A13, इसे क्या लिखेंगे A14। ऐसे यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ऐसे ये थर्ड रो है, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालना है और इसमें रखना है, तब हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए A11 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे A11 इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, फिर I की प्लेस पे भी 1 रखना है और J की प्लेस पे भी 1 रखना है, जो हमारा इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे मॉड -3 इंटू I की प्लेस पे 1 प्लस J की प्लेस पे 1। अब यहाँ -3 का 1 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2 आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 और -2 प्लस 1 -2 का मॉड क्या हो जाएगा, आपको पता है कि मॉड किसी भी नंबर्स की वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, यानी 2 आ जाएगा। तो 1/2 ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2, यानी कि आंसर आ गया 1। तो A11 की वैल्यू हमें 1 मिल गई। ऐसे A12 निकालना है, तो A12 क्या आ जाएगा, तो यहाँ 1/2, अब की बार I की प्लेस पे 1 रखना है, मॉड ऑफ -3 इंटू 1 क्या आएगा -3, प्लस J की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, तो -3 में से 2 निकाल देंगे तो -1 आएगा, लेकिन उसकी मॉडुलस की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो यानी कि 1/2 आंसर आ गया। ऐसे हमें निकालना है A13, तो A13 कैसे निकालेंगे, अगेन इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/2, फिर मोड -3 इंटू I की प्लेस पे 1, यानी -3 इंटू 1 क्या आएगा -3, प्लस J की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, J की प्लेस पे 3, यानी 3 + 3 0 आ गया, तो ये 1/2 से 0 का मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा। A13 की वैल्यू मिल गई। ऐसे A14 की वैल्यू निकालना है, तो A14 क्या आ जाएगा, I की प्लेस पे 1 रखना है, तो 1/2 और -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस J की प्लेस पे क्या रखेंगे, J की प्लेस पे 4, तो 4 में से 3 निकाल दो, 1 बचा, तो इसकी वैल्यू भी 1 से 1/2 का मल्टीप्लाई करने पे 1/2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट रो की वैल्यू निकाल ली। ऐसे हमें सेकंड रो की वैल्यू निकालनी है, यानी A21 की वैल्यू। तो A21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब की बार फर्स्ट नंबर जो है वो 2 है, मतलब I की प्लेस पे 2 रखना है, और जो सेकंड नंबर यहाँ पे है वो 1 है, यानी J की प्लेस पे 1 रखना है। तो 1/2 पहले लिखेंगे, फिर मॉडुलस का साइन जैसा लगा है वैसा ही लगाएंगे, फिर -3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 2 क्या आ जाएगा -6, प्लस J की प्लेस पे 1, तो ये -6 प्लस 1, जब दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 6 में से 1 निकल गया -5 और उसका मॉड प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2 आ गया। A21 की वैल्यू मिल गई। ऐसे A22 की वैल्यू निकालनी है, तो A22 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर निकाल देते हैं। A22 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 का 2 I की प्लेस पे भी 2 रखना है और J की प्लेस पे, तो -3 इंटू 2 -6 आ गया, प्लस J की प्लेस पे 2, तो इसकी वैल्यू -4 यानी +4 हो जाएगा, और 4/2 क्या आ जाएगा 2। A22 की वैल्यू आ गई। ऐसे A23 की वैल्यू तो 1/2, यहाँ पे 1/2 और फिर -3 का 2 से मल्टीप्लाई -6 हो गया, प्लस J की प्लेस पे 3 हो गया, यानी कि -6 में से 3 निकल गया, क्या बचा -3/2, यानी कि 3/2 आ गया A23 की वैल्यू। ऐसे A24 की वैल्यू निकालो। A24 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2
1/2 और I के प्लेस पे 2 -3 इंटू 2 -6 प्लस J की प्लेस पे 4 हो जाएगा। तो 6 में से 4 निकाल दो, कितना बचा 2 बचा। 2/2 की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे A31 की वैल्यू निकालना है। A31 इक्वल टू क्या आ गया, A31 की वैल्यू 1/2, I के प्लेस पे क्या रखना है 3, तो -3 इंटू 3 -9 प्लस J की प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा -9 में से 1 निकाल देंगे -8 और उसका माड क्या हो जाएगा +8, यानी 8/2 कितना आ जाएगा 4। ऐसे A32 निकाल देंगे। तो A32 कैसे निकालेंगे 1/2, फिर -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस J की प्लेस पे 2 रख देना है। तो 9 में से 2 निकाल देंगे, क्या बचेगा -7 और उसका मॉड +7 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 7/2। A32 के बाद A33 निकाल लेंगे। तो A33 ये 1/2, फिर -3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -3 का 3 से मल्टीप्लाई और +3 आ जाएगा, यानी कि -9 में से 3 निकाल दो, कितना बचा 6 बचा, माइनस में उसका मॉड प्लस हो जाएगा, यानी कि 6/2 का मतलब 3 आ गया। ऐसे A34 क्या आ जाएगा 1/2 और -3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस J की प्लेस पे क्या आ गया 4। 9 में से 4 निकाल देंगे, कितना बचा 5/2। अब ये सारी वैल्यूज अगर रख दिया जाए तो मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोगों को नीचे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ एक एक वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो A11 की वैल्यू क्या आई थी 1, A12 की वैल्यू क्या आई थी, A12 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। A13 की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। A14 की वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। A21 की वैल्यू क्या आई थी, तो यहाँ पे A21 की वैल्यू आई थी 5/2, तो यहाँ 5/2 लिख देंगे। ऐसे A22 की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ 2 आया था, तो यहाँ 2 लिख देंगे। A23 की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो यहाँ 3/2। ऐसे A24 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू आई थी 1 और A31 की वैल्यू यहाँ 4, तो यहाँ 4 हो गया। ऐसे A32 की वैल्यू कितनी है 7/2, यहाँ 7/2 हो गया। और नेक्स्ट A33 है, A33 की वैल्यू 3 हो गया और A34 की वैल्यू 5/2 हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 3x4 की। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपको अपने आप इसका एक्सरसाइज करना है और उसके बाद देखना है आंसर आ गया कि नहीं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है और ये इक्वल है आपस में। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर इसके मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसे अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। तो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, और अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमें जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 4 किसके इक्वल होगा y के, तो y की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 1 आ गया। 5 के इक्वल ही है। z क्या हो जाएगा, z = 3 आ गया। तो ये तो ओरली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया गया है x + y, ये भी 2x2 की एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी 2x2 की एक मैट्रिक्स है, ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब अगर 2 मैट्रिक्सेस इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी x + y किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। ऐसे यहाँ पे 2 के इक्वल ही है। 5 + z किसके इक्वल होगा 5 के। एक इक्वेशन बनेगा 5 + z = 5, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x × y = 8, x × y = 8। ये इक्वेशन बना, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिए।
तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू रख दें या y की वैल्यू रख दें तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। y की प्लेस पे फर्स्ट से क्या मिलेगा 6 माइनस एक्स, तो x ऐसे रह दीजिए और 6 माइनस एक्स यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 8। अब उसको उस साइड भेज देंगे, सारे टर्म्स उस साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसका फैक्टर करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 और 2 कितना होता है 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। अभी x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल क्या आ गया 0। अब x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो गया इक्वल टू क्या आ गया 0। तो दो नंबर्स यानी कि दो कोई क्वांटिटीज हो अगर उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 है या ये 0 है या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो यानी x इक्वल टू यहाँ से ये वाला फैक्टर कब 0 होगा जब x की वैल्यू 4 होगी, या फिर ये वाला फैक्टर कब 0 होगा जब x की वैल्यू 2 होगी, यानी कि x की वैल्यू 4 या 2 हो जाएगी। यहाँ पे 4 और 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और 2 मिल गई। अब 4 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, तो अब x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है y की वैल्यू। तो अगर x की केस फर्स्ट ये हो जाएगा, केस फर्स्ट इफ x इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे x की जगह 4 लिख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो 4y इक्वल टू क्या आ गया 8। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका 4 के साथ प्रोडक्ट 8 आ जाए तो y 2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 2 आ गई। और z की वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे केस फर्स्ट से हमें आंसर क्या मिला, x और y और z की वैल्यूज क्या मिली, तो हमने इस केस में x की वैल्यू 4 एज्यूम की तो y की वैल्यू क्या मिली 2 और z की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो केस फर्स्ट में हमें ये आंसर मिला। यानी कि x की वैल्यू अगर 4 रखे और y की वैल्यू 2 रखे और z की वैल्यू 0 रखे तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। अथवा केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड ये होगा कि x इक्वल टू अगर 2 ले ले, जैसे हमने यहाँ x की दो वैल्यूज थी 4 और 2, तो जब 4 लिया तब ये आंसर हुआ, तो x की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 8 आ गया। 2y इक्वल टू 8 का मतलब y इक्वल टू क्या आ गया 4, तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर या तो ये वाला होगा अथवा ये वाला होगा, ये दोनों ही आंसर आपको लिखने हैं, आंसर आपको छोड़ना नहीं है। दोनों ही केस में आप यहाँ पे वैल्यू रख करके आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर केस फर्स्ट से हम x की वैल्यू 4 रखें यहाँ पे और y की वैल्यू 2 रखें तो 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ भी 6 है। ऐसे यहाँ पे 5 प्लस z की वैल्यू तो 0 रखना है, तो 5 प्लस 0 का मतलब ये 5 के इक्वल आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, और x इंटू वाई 8 के इक्वल आना चाहिए। तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 8, तो 8 आ ही रहा है। ऐसे सेकंड में भी आप रख के देख सकते हो, x की वैल्यू अगर 2 रखें y की वैल्यू 4 रखें तब भी ये 6 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 8 होगा। बाकी z की वैल्यू तो दोनों ही केस में सेम है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों 6 का थर्ड पार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दी हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और वो सेम साइज की तो होती ही हैं। यानी ये 1 क्रॉस 1 की ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की, और ये भी 3 क्रॉस 1 की। 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1, इसमें भी 3 रोज हैं लेकिन कॉलम कितने हैं 1। तो यहाँ ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा 9। ऐसे x प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5, और y प्लस जेड किसके इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ से हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये है
कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको एक्स और जेड की वैल्यूज का सम 5 है तो इसकी प्लेस पे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए एक्स प्लस जेड की जगह 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 9, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे y प्लस जेड मिला के 7 है, तो y और y प्लस जेड की जगह अगर 7 लिख दें तो x प्लस 7 इक्वल टू आ गया 9, तो यहाँ से x इक्वल टू 9 माइनस 7 का मतलब 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब x प्लस y की वैल्यू और रख दो तो z की, x और y की वैल्यू रख दो फर्स्ट में, x की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह 4 रखना है, प्लस z की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ क्या दिया है, दो मैट्रिसेस इक्वल है। देखो मैंने इक्वल मैट्रिसेस के ऊपर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस पे देखिए कितने इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी a माइनस बी किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल। ऐसे 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, और हाँ यहाँ पे आपको ये देखना है कि और ये और b के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ से 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम b इक्वल टू कह सकते हैं 2a, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए b इक्वल टू 2a, फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी की जगह 2a इक्वल टू -1, तो माइनस a इक्वल टू -1 यानी a इक्वल टू क्या आ गया 1, तो a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 दिया है, तो a की वैल्यू हमें पता ही चल गई है, तो 2 इंटू ए की प्लेस पे 1 प्लस सी इक्वल टू आ गया 5, यानी 2 प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 5। तो c इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी c की वैल्यू क्या मिल गई 3। देखो a की वैल्यू मिल गई। अच्छा a की वैल्यू अगर यहाँ 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 फ्रॉम, इसे सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम सेकंड b इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 1 यानी 2 आ गया, तो b की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ऐसे 3c प्लस डी इक्वल टू क्या दिया 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, तो 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा। अब 3 इंटू सी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, c की वैल्यू 3 है, तो प्लस आगे हो गया d इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी कि d की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए आप लोग एग्जाम में क्या गलती करते हो कि ये सारी वैल्यूज जो हमने क्वेश्चंस के बीच में लिखा है, जब आप एग्जाम में आंसर करोगे तो ये सारी वैल्यूज आपको एक साथ एक बॉक्स में रख देना है ताकि एग्जामिनर को ज्यादा परेशानी ना हो। वैल्यूज को ढूंढने में आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 और d इक्वल 4। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगर ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसे सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन है। देखिए 8 क्वेश्चन क्या दिया है कि a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। ये तो बहुत आसान है, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया है कि अगर m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। तो m यहाँ पे नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n नंबर ऑफ कॉलम को, यानी m इक्वल टू n, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। x और y की कौन सी वैल्यूज दिए गए
मतलब मैट्रिक्स के पेयर को इक्वल बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन तो मैंने लिखना ही मतलब ऑप्शन लिखना भूल गया, चलिए लिख देते हैं। ए ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू -1/3। बी ऑप्शन नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और सी ऑप्शन है y इक्वल टू 7, x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -2/3। और डी ऑप्शन है x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू -2/3। तो x और y की वैल्यूज हमें निकालना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3x + 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x + 7 इक्वल टू 0। तो 3x + 7 इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। 3x + 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। x की वैल्यू -7/3। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ x की वैल्यू -7/3 दिया हो, तो एक भी नहीं है। अच्छा यहाँ से देखो 2 - 3x इक्वल टू किसके होगा, 2 - 3x इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 2 - 4 यानी कि -2, यानी x इक्वल टू -2/3। अब x इक्वल टू -2/3 ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे y + 1 इक्वल टू 8 आ गया, y + 1 इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 7 आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो है y इक्वल टू 7 भी दे रहा है, x इक्वल टू -2/3 भी दे रहा है। तो अगर आपने सी ऑप्शन को सही कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर x की दो वैल्यूज आ रही हो, दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो आपका ये नॉट पॉसिबल में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है जिसके हर एक एंट्रीज क्या है, 0 है या 1 है। तो 3 × 3 की मैट्रिक्स है कोई, 3 × 3 की मतलब यहाँ ऐसे कुछ होगा मैट्रिक्स, ऐसे 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 मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे देखिए पहला प्लेस मतलब उसमें जितने भी एंट्रीज हैं या तो 0 हो या 1 हो, तो ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपको ये सोचना है कि ये वाला प्लेस कितने तरीके से फिल किया जा सकता है। तो या तो 0 लिख सकते हैं या 1, यानी दो तरीके से इसे फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को 2 टाइम और इस प्लेस को भी दो तरीके से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी दो तरीके से, यानी कि जितने भी 9 प्लेसेस हैं वो सब हम टू वेज से फिल कर सकते हैं। तो हमें ये प्लेस भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये भी, यानी 9 के 9 जितने भी प्लेसेस है सबको फिल करना है। यानी कि हाँ, अगर टोटल नंबर ऑफ वेज कहा जाए तो 2 × 2 × 2 × ऐसे ऐसे 9 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगा, 9, और 2 की पावर 9 का आंसर क्या आ गया, 512, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।